ओके फ्रेंड्स, ये भी प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पे भी दो कांस्टेंट थे, इसलिए इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे, और ए एंड बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उन दोनों को फाइनली रिमूव करना है हमें इस इक्वेशन में से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करके 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो उसका ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए वो तो वैसे का वैसा ही आएगा। उसी तरह वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y पावर रूल के हिसाब से। बी स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे, कांस्टेंट है इसके लिए। वाई स्क्वायर का हो गया 2y, लेकिन फिर से y का हमें लिखना पड़ेगा dy बाई dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए वाई स्क्वायर का होगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का होगा 0। इसमें से मैं dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा, जिससे कि मुझे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते टाइम आसानी रहे। तो dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवीजन में है यहाँ पे, तो यह राइट हैंड साइड जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और ये 2y यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो ये यहाँ पे जाएगा राइट हैंड साइड, तो इसके साथ आ जाएगा डिवीजन में। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर होगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x अपॉन y। अब हमें सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है, ये मैंने इसलिए किया, आपको समझ में आ गया ना, dy बाई dx मैंने सब्जेक्ट इसलिए बनाया कि जब हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। इसका सीधा ही हम रख देंगे बी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, करेक्ट। ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको ऐसा क्या वैसा ही लिख देंगे, और x अपॉन y ये डिवीजन में है, तो यहाँ पे इसको अप्लाई करने के लिए हम डिवीजन रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। डिवीजन रूल मैंने आपको समझाया था कि डिवीजन रूल कैसे यूज करते हैं, मैं आपको फिर से डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन सीधा मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि ये वाला कांस्टेंट रहेगा डिवीजन में है, वो कांस्टेंट रहेगा पहले, और जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस, फिर ये जो ऊपर है उसको कांस्टेंट रखेंगे, और अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे y का, तो वो हो जाएगा dy बाई dx, और डिवीजन में जो भी डिवीजन में होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे y स्क्वायर। तो ये है डिवीजन रूल के हिसाब से इसका डेरिवेटिव। ओके, अब हमें ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव तो हमने कर दिया, लेकिन अभी तक हमारा जो कांस्टेंट भी जो रिमूव होने चाहिए थे दोनों, वो रिमूव नहीं हुए, तो हमें इनको रिमूव करने के लिए इनकी वैल्यू फाइंड करके कहीं से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, तो हमने जो dy बाई dx ढूंढा हुआ था उसमें माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो इसमें से ये वैल्यू हम माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की फाइंड करके यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को, तो ये y यहाँ पे dy बाई dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और x यहाँ पे इनके साथ डिवीजन में आएगा dy बाई dx के साथ, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा y अपॉन x dy बाई dx। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह, जिससे कि हमारे कांस्टेंट ये जो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दोनों है वो रिमूव हो जाए। तो हमें ऐसा ही करना है, जब भी हमें लगे कि हमारा कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है तो हमें उसकी वैल्यू अगले किसी इक्वेशन से फाइंड करके, कोई भी इक्वेशन से फाइंड करके उसकी जगह, कांस्टेंट की जगह वो वैल्यू रख देनी है, जिससे कि वो कांस्टेंट रिमूव हो जाए और हमारा पूरा इक्वेशन dy बाई dx और d स्क्वायर y अपॉन dx के फॉर्म में आ जाए। ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की। अब ये पूरा जो है फिर से लिख देता हूँ, y इंटू 1y माइनस एक्स dy बाई dx अपॉन y स्क्वायर। एक y कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में x है और y भी नीचे डिवीजन में, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 1 अपॉन x y। ओके, और ये dy बाई dx इसके साथ है, dy बाई dx मल्टीप्लीकेशन में, और ये मैंने y इसके साथ लिख दिया, तो बचा क्या मल्टीप्लीकेशन में y माइनस x dy बाई dx, करेक्ट। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स वाई डी वाई बाई dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होते टाइम ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई dx। ये y और ये y कैंसिल हो गया तो 1 रहा, तो ये 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई dx 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये रहेगा, माइनस ये अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 1 अपॉन y, और ये dy बाई dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा dy बाई dx के साथ, तो ये हो जाएगा dy बाई dx होल स्क्वायर। ओके, राइट। अब ये हमारा आ गया, इसको दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस एक्स वाई को डिवीजन में इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में रख सकते हैं। इस तरह भी ये हो सकता है अगर चाहें तो अगर ऐसा करते हैं, इसके एक्चुअली बहुत सारे वे में इस आंसर को लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको ऑप्शंस लिख के उस हिसाब से इस इक्वेशन को एडजस्ट करना है। तो एक्स वाई है, अगर ये इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये डिवीजन में से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स के साथ। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा, इतना बचेगा डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट में y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। करेक्ट। और अगर इसको और एक फॉर्म में लिखना हो तो ये जो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर है, इसको मैं अगर ये साइड ले आता हूं लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले को पूरे को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सिर्फ ये बचेगा वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो और एक फॉर्म में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों में से x कॉमन निकाल के। तो ये क्या हो जाएगा, x अगर कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू y डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन काफी सारे फॉर्म में हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं। ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। या तो फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स वाई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। या तो फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स कॉमन निकाल के यहाँ पे राइट हैंड साइड इसको लाके और फिर एक्स कॉमन निकाल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, या तो फिर कोई भी फॉर्म में इसको इक्वेशन को एडजस्ट करके आप लिख सकते हैं। ये सभी आंसर्स करेक्ट हैं, तो इसके बहुत सारे फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये वाला आंसर गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, तो ये हमारा हुआ फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें पूछा गया था। कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं।